प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक लेखक है जिनका नाम जॉर्ज स्वीटिंग है। वो अपनी एक किताब में जो इन्होंने लिखी है, एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो कई साल जेल में रहा। उसका नाम था जॉन करियर। और ये जो गुनहगार था और कैदी था, ये 1949 ईस्वी में ये हत्या के गुनाह में पकड़ा गया और उसको पूरे जीवन जेल में रहने की सजा मिली, लाइफ इन प्रिजन। लेकिन ये जॉन कुरियर, इसके बारे में ये नहीं पता था उसने ये मर्डर क्यों किया या किस हालात में किया। लेकिन उसके व्यवहार से जेल के जो अधिकारी थे और जो उनका इवैल्यूएशन होता है, उससे उनको लगा कि ये तो काफ़ी अच्छा व्यक्ति है। मतलब उसका जो समय था जेल में, उसने बहुत अच्छे डिसिप्लिन में और अच्छे व्यवहार में बिताया। जो कहा जाता था वो करता भी था। तो इसको फिर एक पेरोल पे भेजा गया। पेरोल वो होता है कि किसी ऐसे कैदी को उसके अच्छे व्यवहार के कारण या तो उसको पहले आज़ाद कर दिया जाता है समय से पहले, या फिर उसको जेल से हटकर किसी और आसान काम में भेज दिया जाता है जो समाज के लिए हो। और उसको फिर हर हफ्ते या हर महीने एक किसी पेरोल ऑफिसर, पुलिस वाले को अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि मैं यहीं हूं, कहीं भागा नहीं हूं। तो इस प्रकार से जॉन कुरियर को जेल के अधिकारियों ने या उस राज्य के अधिकारियों ने पेरोल पे भेज दिया। और उसके पेरोल का काम ये था कि उसको एक आसपास जगह थी, पास में जगह थी जिसमें एक खेत था, और जॉन कुरियर को उस खेत में काम करना था। और वो काम करता रहता था। जैसे जेल में उसका अच्छा व्यवहार रहा, यहां पर भी वो मेहनत से काम करता था। तो जेल में वो डाला गया था 1949 में। लेकिन जब तक 1968 यानी करीब 19 साल हुए, तब तक जॉन कुरियर की सजा ही खत्म हो गई। यानी अब उसको उस खेत में भी काम करने की जरूरत नहीं है, वो अब एक आम नागरिक हो गया। और उसको सरकार ने एक चिट्ठी भेजी कि तुम आजाद हो गए हो और अब अपनी मर्जी से जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, जो अच्छा काम करना चाहो कर सकते हो। तो वो चिट्ठी जिसमें ये खुशखबरी थी वो उसको भेजी गई, लेकिन वो चिट्ठी उसको मिली नहीं, यानी उसके हाथ में नहीं आई और ना किसी ने उसको बताया। कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो जिनका खेत था, चिट्ठी उसके पास पहुंची और उन्होंने खोल के पढ़ी और जानबूझ के दी नहीं, कहीं हमारा एक मुफ्त नौकर अब चला ना जाए। हो सकता है ये भी कारण हो। तो जॉन कुरियर अपना काम करता रहा। उस खेत में काम करने का कोई रिवॉर्ड नहीं था, कोई प्रतिफल नहीं था, और काम मेहनत का काम था। और ऐसे 10 वर्ष बीत गए। यानी 1968 में उसको पूरी आजादी दी गई। अब 1978 हो चुके थे, 1978 हो चुका था। और तब किसी एक पेरोल ऑफिसर, जो पूरे राज्य का पेरोल ऑफिसर था, उसको ये बात पता चली कि अब तक जॉन कुरियर पेरोल की सजा भुगत रहा है। तो उसने जब इस दुर्दशा को सुना जॉन कुरियर की कि 10 साल से ये आदमी आज़ाद है फिर भी काम करता जा रहा है, तो वो उसके पास गया, उसका पता किया, उससे बातचीत की और उसे बताया कि तू तो आज़ाद हो चुका था 10 साल पहले। और तब जॉन कुरियर एक आज़ाद व्यक्ति हुआ। अब लेखक ये बात पूछता है पढ़ने वालों से, क्योंकि ये किताब में उसने ये घटना लिखी थी।
लेखक पूछता है कि तुम्हारे विषय में अगर कोई विशेष संदेश हो, कोई खुशखबरी हो जो बहुत तुम्हारे जीवन से लगी हुई खबर हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, और वर्ष भर वर्ष वो संदेश, वो खुशखबरी आपको दी ना जाए, तो क्या ये अन्याय नहीं? क्या ये गलत नहीं? और इसलिए जिन्होंने आजादी पाई है या जो आजाद है, उनके लिए ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो आजादी में नहीं है और जिनके लिए आजादी दी जाई है, दी जा चुकी है, उनको वो खबर दे दे। है ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो वचन दिया जाता है, ये वीडियो बनाया जाता है, प्रभु यीशु का सुसमाचार दिया जाता है, ये वही खुशखबरी का संदेश है। प्रभु यीशु का संदेश कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ा झूठ फैला हुआ है। प्रभु यीशु तो धर्म बनाने आया ही नहीं, वो तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया इस जगत में। लोग कुछ भी बना दे तो झूठ से जो सच है वो झूठ तो नहीं हो जाता, सच तो सच ही रहता है। प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया और उसने हर एक पापी के लिए आजादी की घोषणा की है। और इसलिए जिसने आजादी पाई है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो अभी भी पाप में बंधुए हैं उनको ये खुशखबरी दे दे। हर पीढ़ी में जीवित परमेश्वर के सेवकों ने और दासों ने उनकी पीढ़ी के लोगों को ये आजादी की खुशखबरी का संदेश देने का यत्न किया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, तुम सब जातियों में, सब लोगों में ये बातें सिखा दो। बाइबल कहती है यिर्मयाह 22:29 में, हे पृथ्वी पृथ्वी, हे पृथ्वी, परमेश्वर का वचन सुन। हे पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, परमेश्वर का वचन सुन। मनुष्य प्राकृतिक रूप से पाप में जन्मा है और इसलिए वो पाप के बंधन में रहता है, और धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है या बड़ी होती है, पाप में जीना उसके लिए एक जीवन शैली बन जाती है। लेकिन बाइबल कहती है पापों की मजदूरी मृत्यु है। ये बुरी खबर है। पापों की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात पाप एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति पाप में मरता है तो उस व्यक्ति का पाप उसको उस आग की झील में घसीट ले जाता है जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो अनंत काल का परमेश्वर का पुत्र है, वो इस जगत में आया, मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आया। वो इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले जाए। अपने शरीर पर, अपनी देह में उसने हमारे पापों को उठाया और हमारे बदले में अपना प्राण दे दिया। तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और मृत्यु को हराया। और खुशखबरी क्या है? हर एक उस व्यक्ति के लिए जो पाप के बंधन में है। खुशखबरी यह है कि जो पापी पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु के इस बलिदान पर, यीशु के नाम पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति को अब नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति निर्दोष ठहराया जाता है परमेश्वर की ओर से। उसको अब सजा सहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए सजा क्रूस पर सह ली है। अब सिर्फ उसको विश्वास करना है और जीवित रहना है। परमेश्वर ऐसे पापी को क्षमा देता है और अनंत जीवन अर्थात मुक्ति प्रदान करता है। सेतमेत में परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, और यही प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश या सुसमाचार है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत आए, वहां पे चरवाहे मैदान में अपनी भेड़ों का ध्यान रख रहे थे। और लिखा है लूका 2:8 में, और उस देश में कितने गडरिये जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। क्या खुशखबरी है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही वो मसीहा है, यही वो जगत का उद्धार करता है जो मनुष्य के बीच में आने वाला था। और ये प्रभु की इच्छा है कि संदेश आपको मिले, आज मिले, ये नहीं कि देरी से मिले या 10 साल बाद मिले जब बहुत देर हो चुकी हो, या मृत्यु आ जाए और व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता ना चले। इसलिए बिना देर किए प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए अपने हृदय में और पापों की क्षमा पाए। जब प्रभु यीशु एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है, उस व्यक्ति को वो पाप के बंधन से आजाद करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।